सिर्फ करप्शन को मिलने वाले अनुकूल अवसरों को नियंत्रित किया जाए तो भी इस देश से करप्शन जैसी गंभीर समस्या को काफ़ी हद तक समाप्त किया जा सकता है। भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारतीय राजनीति के सबसे निचले पायदान पर रहने वाला एक ग्राम प्रधान अपने 5 साल के कार्यकाल में 3 सफारी गाड़ियों को बदल लेता है। वहीं पर ईमानदारी से काम करने वाला एक नौकरशाह 5 साल के अंत में 5 लाख के कर्ज में डूबा हुआ दिखाई देता है। ये कथन पूर्णतया सत्य नहीं है, क्योंकि ईमानदारी और बेईमानी ज़्यादातर मामलों में व्यक्ति विशेष और मिलने वाले अवसरों पर निर्भर करती है। एक ग्राम प्रधान या फिर एक राजनीतिक प्रतिनिधि भी ईमानदार हो सकता है, वहीं दूसरी ओर सरकारी नौकरशाहों के द्वारा करप्शन के मामले तो आए दिन प्रकाश में आते ही रहते हैं। पर करप्शन को मिलने वाले अवसरों को आधार बनाकर देखा जाए तो राजनीतिक भ्रष्टाचार की यह समस्या कहीं और ज़्यादा गहरी दिखाई देती है। कारण भी स्पष्ट है, क्योंकि भारतीय राजनीति में ऐसा कोई भी स्टेज नहीं है जहां पर करप्शन करने का अवसर ना मिल सके। वहीं दूसरी ओर नौकरशाही में कुछ सीमित क्षेत्र हैं जो कि पहले से ही काफ़ी बदनाम हैं, जैसे कि पुलिस, आरटीओ, न्यायपालिका, तहसील, सिविल विभाग। नौकरशाही के अन्य क्षेत्रों जैसे पब्लिक सेक्टर, रिसर्च सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में भी छोटे मोटे करप्शन होते रहते हैं, पर वहाँ पर करप्शन को मिलने वाले अवसर काफ़ी सीमित होते हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार के पीछे का पहला जो कारण है वो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन का है। हमारे देश में सोशल वेलफेयर के लिए जारी किया जाने वाला अधिकांश इकोनॉमिक फंड माननीय प्रतिनिधियों के पास ही आता है। यही कारण है कि बल्क अमाउंट में करप्शन भी राजनीतिक भ्रष्टाचार में ही देखा जा सकता है। दूसरा जो सबसे अहम कारण है वो हमारे लोकतंत्र के चारों स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया के महत्व के क्रम को अप्रत्यक्ष रूप से बदल दिया जाना है। वर्तमान में यदि हम देखें तो विधायिका ने न्यायपालिका का स्थान ले लिया है। न्यायपालिका का स्थान तीसरे क्रम पर पहुंच चुका है। कार्यपालिका, जिसका काफ़ी अहम योगदान रहता है, उसके महत्व को भी राजनीति के माध्यम से प्रभावित कर दिया गया है। और मीडिया की वर्तमान हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसे में हमारे लोकतंत्र का जो सिस्टम है वो काफ़ी हद तक असंतुलित हो चुका है। और यह हमेशा से देखा गया है कि एक असंतुलित सिस्टम में करप्शन करना काफ़ी आसान हो जाता है। फिर भी यदि सिर्फ करप्शन को मिलने वाले अनुकूल अवसरों को नियंत्रित किया जाए तो भी इस देश से करप्शन जैसी गंभीर समस्या को काफ़ी हद तक समाप्त किया जा सकता है।